पूरे का पूरा जो ये एक इथेनॉल की एक लॉबी काम कर रही है, इथेनॉल की लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा का पूरा जो एक नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें नितिन गडकरी के खुद के बेटे शामिल हैं। उनके 2 बेटों के पूरी की पूरी 20 से 30 उसकी इथेनॉल की इंडस्ट्री है, जिसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारे का सारा षड्यंत्र रचा गया है इथेनॉल का। आपको 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए कम से कम 10,000 लीटर पानी लगता है, और जब वो पानी का स्रोत इतना नीचे चला जाएगा, पानी कम हो जाएगा, तो आम जनमानस को परेशानी होगी, किसान को परेशानी होगी। प्रचारित कर रही है कि किसानों को लाभ हो रहा है, जबकि हकीकत ये है किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। उनके किसी उत्पाद का दाम नहीं बढ़ा, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ मिल मालिकों को और इनके डिस्टिलरी वालों को और सरकार को फायदा हुआ है, जो एक तरह से ये चोरी डाका पूरी जनता की जेब पे डाला। E20 पेट्रोल फूका जा रहा है। कल हो सकता है कि अंग्रेजों से ज़्यादा बर्बरता हो, अंग्रेजों से ज़्यादा ये दुष्टता करें इस देश में, और फिर भारत में कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि 5 साल तक इनकी सरकार रहेगी, इन्हें किसी जनता का भय नहीं है। तो ये हमारे लिए उन अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे जो अपना छाती पीट रहे हैं कि हमने नौकरी दी, तो वो नौकरी नहीं दी। आपने देश के नौजवान को इजराइल और रशिया वार में भेज के मरने का इंतजाम कर दिया। तो हमारी बेहया और बेशर्म सरकारें जनता को रोजगार नहीं दे पाती, हमारे नौजवानों को, और उन्हें मरने के लिए इजराइल और वहाँ रशिया वॉर में भेजती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है और उसके बाद आप देख रहे हैं तमाम गाड़ियां बड़ी दिक्कत कर रही हैं, इंजन दिक्कत कर रहे हैं, किसानों को प्रॉब्लम हो रही है, और अधिकांश भारत में आप देख रहे हैं किसान हैं जो गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, और ये जो E20 है ये गाड़ियों को बर्बाद कर रहा। नितिन गडकरी का साफ कहना है कि अगर कोई भी गाड़ी अगर दिक्कत कर रही हो तो उनको बताएं, एक चैलेंजिंग वे में कहा। लेकिन आपने देखा जब ग्राउंड पर जब हम बात करते हैं तो तमाम जो किसान होते हैं वो खुद कहते हैं कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 से 3 महीनों से गाड़ियां झटके लेती है या इंजन खराब हो जा रहा है, इस तरीके की स्थिति है। और इस मुद्दे को लेकर आप देख रहे हैं तमाम जो विपक्षी दल है वो भी काफ़ी बार घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए चौधरी सुनील सिंह जी हैं, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, इथेनॉल E20 को लेकर के बड़े बड़े कसीदे गढ़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है बड़ा हेल्पफुल है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जब उतरते हैं, किसानों के बीच में होते हैं, तो गाड़ियां गड़बड़ हो रही हैं। और भारत की अगर बात करें तो अधिकांश किसान यहाँ पर रहता है। आप भी किसानों से लगातार जुड़े रहते हैं ग्राउंड पर। किसानों की दिक्कतें क्या हो रही हैं इस समय, क्या फेस कर रहे हैं वो? देखिए, इथेनॉल को जब लाया गया तो ये कहा गया कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए चावल हो, मक्का हो या गन्ना हो, उसको खरीदा जाएगा और ज़्यादा खरीदा जाएगा, और इससे फ़ायदा किसानों तक पहुंचेगा। लेकिन उस समय ये नहीं बताया गया था कि जब इसको लाया जाएगा तो बिना किसी तैयारी के लाया जाएगा, और पहले तैयारी होती है, पहले उसके अनुरूप गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, फिर इथेनॉल को थोपा जाता है। लेकिन भारत की सरकार ने, और ख़ास तौर से सरकार ने जो जनता की थोड़ा कम सुनती है, उस सरकार ने इसको इस तरह से थोपा, तो गाड़ियाँ तो उन्होंने उस शेप में नहीं दी, लेकिन जो पुरानी गाड़ी है, और कंपलसरी कर दिया कि आप E20 ही तेल खरीदेंगे, आप इसके अलावा कोई नहीं खरीदेंगे। आज देश के लगभग 90% 95% पेट्रोल पंपों पे E20 मिल रहा है, और इसके अलावा कोई दूसरा फ्यूल नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि भारत सरकार ने ये कह दिया कि हम दोनों तरह की लॉजिस्टिक नहीं दे सकते, हम दोनों तरह के फ्यूल नहीं रख सकते। आप शुद्ध ऑयल और E20 मिला ऑयल नहीं रख सकते। इस देश में जहाँ ब्लिंकिट 10 मिनट में डिलीवरी दे देता हो, जोमेटो खाना भेज देता हो, वहाँ भारत सरकार दोनों तरह का फ्यूल अपने पेट्रोल पंपों पे नहीं रख पा रही, शहर स्तर पे नहीं रख पा रही, गाँवों की तो बात छोड़ दीजिए। तो आज कारण ये है कि आज ये जो E20 जो बना के बेचा जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि पूरे का पूरा जो ये एक इथेनॉल की एक लॉबी काम कर रही है, इथेनॉल की लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा का पूरा जो एक नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें नितिन गडकरी के खुद के बेटे शामिल हैं। उनके 2 बेटों के पूरी की पूरी 20 से 30 उसकी इथेनॉल की इंडस्ट्री है, जिसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारे का सारा षड्यंत्र रचा गया है इथेनॉल का। और इसको 5 साल बाद लागू होना था, 2030 में लागू होना था, जब गाड़ियों का निर्माण हो जाता उसके बाद आता। लेकिन इसको 5 साल पहले ले आया गया है, सिर्फ इसलिए कि जल्दी से लाया गया, और सरकार की अकेली योजना है जो समय से पहले आई है, सिर्फ इसलिए कि फ़ायदा निजी हाथों को बेचा जा सके, और कहीं भी इससे किसान
को फ़ायदा नहीं हुआ। इससे ना तो किसान के गन्ने का मूल्य बढ़ा, इससे ना मक्का के किसानों को कोई फ़ायदा हुआ, इससे ना अन्य कोई चावल के किसानों को फ़ायदा हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हो गया कि आपको 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए कम से कम 10,000 लीटर पानी लगता है, और जब वो पानी का स्रोत इतना नीचे चला जाएगा, पानी कम हो जाएगा, तो आम जनमानस को परेशानी होगी, किसान को परेशानी होगी। तो ये इथेनॉल पूरी तरह सिर्फ फ़ायदा पहुंचा रहा है इथेनॉल के बनाने वालों को, भारत सरकार को, जनता को बुरी तरह नुकसान दे रहा है। जनता की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं क्योंकि 2023 के पहले की गाड़ी इथेनॉल कंपेटेबल नहीं है, और गाड़ियों के मैनुअल में लिखा है कि अगर आप E10 से ऊपर कोई भी फ्यूल पड़वाएंगे तो जिम्मेदारी गाड़ी मैन्युफैक्चरर की नहीं है, और वो कोई सर्विस आपको नहीं देगा। तो आप पूरी तरह से जान लीजिए कि जनता परेशान कर रही है, त्राही त्राही हो रही है। आम कार वालों को तो छोड़िए, मोटरसाइकिलों में जो फ्यूल ये पड़ रहा है, मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं, उनका एवरेज कम हो रहा है, लेकिन उनको मतलब बुरी तरह ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, और तो और इसका मूल्य कम नहीं किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो क्रूड ऑयल है उसका मूल्य सबसे कम है, बहुत कम है। 2011 का जो मूल्य होता था उस उतने मूल्य पर आज देश में इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया का फ्यूल का रेट है। लेकिन 2011 में इस देश में पेट्रोल का दाम 64 रुपये होता था, और आज इस देश में पेट्रोल का दाम 110 रुपये है। आप कहने का अर्थ है कि इंटरनेशनल बाज़ार में फ्यूल का रेट उतना ही है जितना 2011 में था, लेकिन भारत सरकार ने अपने टैक्सों के माध्यम से, टैक्स पे टैक्स के माध्यम से, सिर्फ अधिकारी और जो हमारे नेतागण कमा रहे हैं उससे इस पूरे के देश के उसको 110 रुपये का एक मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हैं। और अगर आपको पूरा वैसा शुद्ध पेट्रोल चाहिए तो उसका रेट 160 से 170 रुपये लीटर अलग अलग राज्यों में है, और वो भी मिल नहीं रहा है। लोगों की गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, छोटी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, और भारत सरकार किसानों का नाम दिखाकर इसको प्रचारित कर रही है कि किसानों को लाभ हो रहा है, जबकि हकीकत यह है किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। उनके किसी उत्पाद का दाम नहीं बढ़ा, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ मिल मालिकों को और इनके डिस्टिलरी वालों को और सरकार को फ़ायदा हुआ है, जो एक तरह से ये चोरी डाका पूरी जनता की जेब पर डाला जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और है बड़ा, इसको जब इस पर जब चर्चा हुई, जो सवाल जब खड़े होने लगे, तो उदाहरण ब्राज़ील का दिया गया कि ब्राज़ील में भी E20 का प्रयोग हो रहा है। ब्राज़ील का उदाहरण दिया गया, कंपेयर किया गया अपने यहाँ के पेट्रोल के उत्पाद को, इथेनॉल E20 को ब्राज़ील से। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ब्राज़ील के देखा जाए तो उसकी छवि काफ़ी अच्छी है और उससे जोड़ा जा रहा है। देखिए, भारत के देश में नेताओं को झूठ बोलने की बहुत आदत पड़ गई है, कहीं भी कुछ भी झूठ बोल देते हैं। जिस ब्राज़ील से आज आप मुकाबला कर रहे हैं, आपको ये जानना होगा कि ब्राज़ील ने पहले उसकी गाड़ियाँ बनाई, पहले उसके फ्यूल को लेने की गाड़ियों का उत्पादन किया, उसके बाद जनता को ये फ्यूल दिया, जनता ने वो गाड़ियाँ खरीदी और उस फ्यूल को इस्तेमाल किया, और फिर ये भूल गए कि ब्राज़ील में आज भी तीनों तरह का तेल मिलता है। आपको E10 तेल भी मिलता है, शुद्ध तेल भी मिलता है, E20 भी मिलता है, और वहाँ शायद 40 या 50 आता है, वो भी मिलता है। तो वहाँ के पंपों पे सब तरह का फ्यूल उपलब्ध है, आप जौन सा फ्यूल चाहें खरीद सकते हैं। आप थोप नहीं रहे जनता के ऊपर, लेकिन पूरे के पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल को सिर्फ E20 बेचा जा रहा है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने लाखों करोड़ बैंकों का कर्जा इथेनॉल के वो लोगों को सपने दिखा दिखा के बेचा, और लोगों को कर्जा दिया। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बैंकों से कर्जा दिया गया। अब उस कर्जे को चुकाना है, जिन्होंने वो डाला है, प्लांट डाले हैं, और उनको पैसा कमाना है, इसलिए ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि पेट्रोल तो हमें आज इंटरनेशनल बाज़ार में 52 रुपये 53 रुपये लीटर मिल रहा है, और आज 1 लीटर इथेनॉल जो ये सरकारें खरीद रही हैं, मिला रही हैं, उसका रेट 80 रुपये है। 80 रुपये लीटर पे इथेनॉल खरीद रहे हैं, और पेट्रोल आज आप इंटरनेशनल बाज़ार से 52 रुपये लीटर में खरीद सकते हैं। तो आपको महंगा उत्पाद, मतलब वो महंगा खरीद के दिया जा रहा है, और ये मिलाकर भी कोई फ़ायदा जनता को नहीं दिया जा रहा। आपका एवरेज कम हो रहा है, आपको कोई पेट्रोल की कीमतों में कम नहीं करी गई, और ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया, और नाम किसका लिया गया? किसानों का। तो आज किसानों का दल लोकदल ये कहता है कि इसका सीधा फ़ायदा किसानों को नहीं मिल रहा, जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को इथेनॉल के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, कोई किसानों को इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये फ़ायदा सिर्फ भारत सरकार कमा रही है टैक्स के रूप में, और ये फ़ायदा सिर्फ पूरे का पूरा ये इथेनॉल बनाने वाले मालिक कमा रहे हैं। ये इसका फ़ायदा किसानों को नहीं पहुंच रहा। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में पूरे का पूरा जो एक वो चावल था, वो पूरा चोरी करके इथेनॉल के प्लांटों में बेच दिया गया। यहाँ तक कि जो गन्ने का दाम है, आप देखेंगे कि वो बढ़ ही नहीं रहा। गन्ना
किसान परेशान है, उसको कोई दाम नहीं बढ़ रहा। और किसान को अगर पानी ही खत्म हो जाएगा, इथेनॉल के सारे प्लांटों में पानी चला जाएगा, तो किसान को लाभ कैसे होगा? किसान को तो पानी के लिए फिर महंगी वो डीजल खरीदना पड़ेगा, फिर महंगा उसको खेती के लिए बिजली महंगी खरीदनी पड़ेगी, तो किसान को लाभ नहीं हो रहा। और इससे भी बड़ी बात, जो ब्राज़ील का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ब्राज़ील में सब तरह का फ्यूल उपलब्ध है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सरकार इसमें बड़े ढूंढ पीट रही है कि इससे हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वो जो डॉलर का है वो कम लगेगा। आपको ये कहा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार ये भूल गई है कि जब ये गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, इनका जो इंजन सर्किट यूनिट होता है, ECU जिसको कहते हैं, गाड़ी का ब्रेन जो होता है, वो ये पूरे का पूरा चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और गाड़ी का मेन पार्ट जो होता है ECU होता है, और ये पूरे का पूरा चाइना से इंपोर्ट किया जाएगा, जिसमें पूरे का पूरा इनको डॉलर में पैसा जाएगा, अमेरिका से आएगा, डॉलर में पैसा जाएगा। तो सरकार का कोई डॉलर इससे बचने वाला नहीं है। ये सरकार की एक ऐसी योजना है जो लूटने के इरादे से, डाका डालने के इरादे से लाई गई है, और कुछ मंत्रियों के बेटों को, जो खुद गडकरी जी के बेटों के प्लान पड़ रहे हैं, उसको लेकर ये जल्दबाजी करी गई है। ये देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, और देश के सामने विडंबना है। जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। जनता को जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगी, ऐसी सरकार ऐसे ही आप पर निर्णय थोपती रहेगी। और एक जिस तरह का निर्णय थोपा गया है, ब्राज़ील का नाम ले रहे हैं, ये सरकार झूठ बोल रही है, गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, किसानों को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करा गया है, और इसको जब तक रोल बैक नहीं किया जाएगा, लोकदल भी सड़कों पर उतरेगा इसके विरोध में। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन की है। आज एक कार्यशाला भी राजधानी लखनऊ में चल रही है, वहाँ पर डिप्टी CM की मौजूदगी है, केशव प्रसाद मौर्य जी की, और काफ़ी चर्चा चल रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ही कोई माहौल बनने वाला होता है, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ले आया जाता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश बहुत घूमते हैं, और उन्हें बार बार मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि बंगाल के चुनाव तक पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया गया अंतर्राष्ट्रीय वॉर में, क्योंकि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाता, डीजल का दाम बढ़ जाता, तो शायद बंगाल के इलेक्शन पर असर पड़ता। तो बंगाल के इलेक्शन के डर से इन्होंने जो है फ्यूल का दाम हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाया। और आज अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे, तो ये पूरी तरह एक तरह से डिक्टेटरशिप करेंगे, पूरी तरह से बेहयाई करेंगे, पूरी तरह से तानाशाही करेंगे, और ये जनता को एक तरफ रख देंगे। आज अगर समय समय पे हमारे देश का जो लोकतंत्र बना है, पूरी दुनिया का जो लोकतंत्र बना है, वो इसलिए बनाया गया है, समय समय पर चुनाव होते हैं वो इसलिए कि ताकि केंद्र की सरकार पर दबाव रहे, और वो जनता के फैसले ले सके, जनता के लाभ के निर्णय ले सके समय समय पर इलेक्शन के हिसाब से, और जनहित के काम करें। लेकिन अगर आप सरकार को डिक्टेटर बना देंगे 5 साल तक के लिए, कोई उसके ऊपर कोई चुनाव का दबाव नहीं होगा, तो वो सरकार ऐसा करेगी कि हो सकता है कि आने वाले समय में, आज तो आपके ऊपर E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है, कल हो सकता है कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा बर्बरता हो, अंग्रेज़ों से ज़्यादा ये दुष्टता करें इस देश में, और फिर भारत में कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि 5 साल तक इनकी सरकार रहेगी, इन्हें किसी जनता का भय नहीं है। तो ये हमारे लिए उन अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में होता है, तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा, जिसका सारे का सारा फ़ायदा चंद डिक्टेटरों को होगा, और ये पूरे के पूरे देश में मार्केटिंग करके एक बार और पूरे देश को बर्बाद करेंगे। उसके बाद 5 साल तक जनता कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाएगी, और ये करने का उद्देश्य इनका वन नेशन वन इलेक्शन है। आप पश्चिमी यूपी से आते हैं, वहाँ पर तमाम लोग आपसे जुड़े भी हैं। आपके ही तमाम जो समर्थक हैं, आपको भी हाउस अरेस्ट किया गया। ललिता गौतम हत्याकांड हो जाता है, काफ़ी पॉलिटिशियन वहाँ जाना चाहते हैं, आप लोग तो वहीं से आते हैं, जाने नहीं दिया गया। इस कांड को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार और पूरे तरह प्रशासन जो है वो एक तरह से डिक्टेटर हो चुका है पूरी तरह से। पहले तो उस दलित महिला की हत्या कर दी गई, फिर उसके परिवार को जब न्याय मांगने गया तो उसके परिवार को बुरी तरह पीटा। खुद एसएसपी ने, मेरठ के एसएसपी ने डंडे चलाए अपने हाथों से। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के पूरे का पूरा देश देख रहा है कि एक दलित महिला की हत्या कर दी गई, और उसके बाद में पूरी तरह से उसके परिवार अगर न्याय मांगने जाता है तो उसको पूरी तरह पुलिस पीटती है, और उसके बाद अगर कोई नेता उससे, कोई विपक्ष जाके मिलना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है, तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता, हाउस अरेस्ट किया जाता है। यही हम आपसे कह रहे हैं कि पूरे देश में डिक्टेटरशिप लागू हो चुकी है। अधिकारियों के माध्यम से सरकार पूरी तरह तानाशाही कर रही है, और एक दलित महिला को जिस तरह किया गया है, ये पूरे दलित समाज का नहीं, पूरे देश का अपमान है। आज दलितों पे हो रहा है, कल पिछड़ों पे होगा, उसके बाद अगड़ों पे होगा, ब्राह्मणों पे होगा, ठाकुरों पे होगा, हर वर्ग पे होगा, और हर वर्ग पे हो रहा है। तो ये आप ये समझें कि कल आप इससे अछूते रहेंगे, नहीं रहने वाले हैं। ये देश में एक अघोषित तानाशाही चल रही है जो मेरठ में है। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस परिवार की बेटी मारी गई है, और इस एसएसपी को, मेरठ को सस्पेंड किया जाना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम इसे बर्खास्त करेंगे, लेकिन इसको एसएसपी को सस्पेंड किया
जाना चाहिए और मेरठ के जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, क्यों उसकी हत्या की गई, इसकी पूरी सीआईडी से जांच करा के, सीबीआई से जांच करा के दोषियों के खिलाफ वो हो मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये सरकार कम से कम इतना करेगी नहीं, मगर उम्मीद है हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, और अगर नहीं करेगी तो इनके अधिकारियों को बर्खास्त करेंगे और दोषी पालने को आने वाले समय में बदलेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। आपका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये क्या है? पोस्टर में आप हैं, सामने आपकी तस्वीर है, पीछे तमाम आपके इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तस्वीर है। ये पोस्टर क्या है? ये अभी नहीं तो कभी नहीं। देश में जैसे अभी आपने मेरठ बताया, देश में E20 बताया, देश में तमाम तरह के मुद्दे आ रहे हैं कि देश पूरी तरह नौजवान परेशान हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा थी हमारी कि हमारे नौजवानों को इजराइल वॉर में मरने के लिए भेजा जा रहा है, रशिया वॉर में मरने के लिए भेजा जा रहा है। तब पूरे के पूरे देश के सेवायोजन कार्यालय जो अपना छाती पीट रहे हैं कि हमने नौकरी दी, तो वो नौकरी नहीं दी, आपने देश के नौजवान को इजराइल और रशिया वॉर में भेज के मरने का इंतज़ाम कर दिया। तो हमारी बेहया और बेशर्म सरकारें जनता को रोज़गार नहीं दे पाती, हमारे नौजवानों को, और उन्हें मरने के लिए इजराइल और वहाँ रशिया वॉर में भेजती है। और सबसे आप कहानी देखिएगा कि जो लोग वहाँ से आए हैं, कितना उत्पीड़न उनका होता है कि उन्हें मरने के लिए सबसे आगे फ़ौज में खड़ा कर दिया जाता है और वो लोग मारे जाते हैं। कई लोग, आधे से ज़्यादा लोग वापस नहीं आते, और जो वापस भी आते हैं और जो मर जाते हैं उनके परिवार को कोई पैसा नहीं मिलता, सारे का सारा पैसा एजेंट खाते हैं, बीच के लोग खा जाते हैं। तो आज इस देश में गरीब मरने को भी तैयार है, इजराइल वॉर में जाने को तैयार है। ये इस देश की विडंबना है कि इस देश ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश को इतना बर्बाद कर दिया कि आज हमारा नौजवान मरने जा रहा है। लिटरली इजराइल में जाना, वहाँ जाना, मरना है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं कार्यक्रम है जिसमें विपक्ष के नेता जो इंडिया गठबंधन बना है वो बताएंगे कि वो किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, किस तरह से देश को बदलने का उनका क्या विज़न है। अलग अलग प्रांतों के नेता हैं, अलग अलग देश के नेता हैं, वो बताएंगे कि क्या उनका विज़न है और कैसे वो इसको लागू करेंगे। अगर देश में सरकार आएगी तो इंडिया गठबंधन ऐसा क्या काम करेगा कि जो ये सरकार नहीं कर रही और जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव हम करके दिखाएंगे। तो अभी नहीं तो कभी नहीं ये कार्यक्रम है जो यूट्यूब पे आएगा, क्योंकि कोई मीडिया तो गोदी मीडिया इसको दिखाएगा नहीं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंडिया गठबंधन के नेता और देश के आज सोनम वांगचुक जैसे नेता जो देश में संघर्ष कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को उसमें लाया जाएगा कि उनका क्या विज़न है, क्या चाहते हैं, क्या इस देश में आज अगर हम नहीं जागे तो क्या कभी इस देश को बचा पाएंगे। जैसा अखिलेश जी ने भी कहा कि देश का आखिरी चुनाव है उत्तर प्रदेश का, और वास्तव में ये चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव को चोरी किया गया, चुनाव पर डाका डाला गया जैसा बंगाल में डाला गया, तो देश का आखिरी चुनाव होने जा रहा है। और आज अगर आप नहीं जागे तो आने वाले समय में तो आपको मौका मिलेगा नहीं। 5 साल 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया जाएगा, बंगाल की तरह पार्टियों को तोड़ कर शामिल कर लिया जाएगा एक तरफ, पूरे का पूरा डिक्टेटरशाही होगी। और वो राज आप देखेंगे जो 1947 से पहले अंग्रेज़ों ने जो हम पे जुल्म नहीं किए थे, वो जुल्म ये सरकारें करेंगी अगर आपने आज नहीं जागे। तो आज जागने का समय है, सोचने का समय है। सरकार अच्छा काम कर रहा है, विपक्ष उसके साथ खड़ा है, लेकिन विपक्ष का काम है सरकार को जगाना। अगर सरकार गलत करेगी, E20 ज़बरदस्ती थोपेगी, तो विपक्ष खड़ा होगा, विपक्ष जनता को सही बात बताएगा। आप किसानों का नाम लेकर जनता को गुमराह करेंगे तो और किसानों की पार्टी लोकदल बताएगी कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ना करें। तो आज पूरे का पूरा अभी नहीं तो कभी नहीं कार्यक्रम जो आएगा वो जनता को जगाने के लिए है कि जनता जागे और नींद खुले इन लोगों की, और ये लोग भी अच्छा काम करने पे मजबूर हों। अगर नहीं करेंगे तो फिर देश तो इजराइल में ही जाएगा, सारी जनता को इजराइल और अमेरिका वहाँ भेज के, रशिया भेज के मरवा देंगे। यही काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह जी थे, विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। E20 जिस तरीके से आसानी से थोप दिया गया, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मेजर नहीं दी गई, क्या नुकसान है क्या फ़ायदे, कुछ भी नहीं। ब्राज़ील का उदाहरण दिया गया, तमाम जो माहौल जो चल रहा है उस पर बात हुई। मेरठ में जो घटना हुई उस पर हमने चर्चा की, साथ ही साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन जो मुद्दा जो बनाया गया मौजूदा सरकार की तरफ से, उस पर चर्चा हुई। ये जो तमाम जो विभिन्न मुद्दे थे इस पर हमारी बात हुई है। इस रिपोर्ट पर आप लोग की क्या राय है? कोई सवाल है, अपने सवाल लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।